अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसक्यूएल की प्रैक्टिस है। तो पिछले हमने लेक्चर्स में देख लिया है कि डेटाबेस को बनाते किस तरीके से हैं, अगर डिलीट करना पड़े तो डिलीट किस तरीके से करते हैं, टेबल को किस तरीके से बनाते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, उसमें बाकी चेंजिंग कैसे करते हैं। इसके बाद डीएमएल के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें देख ली। डाटे को इंसर्ट किस तरीके से करते हैं, डाटे को डिलीट किस तरीके से करते हैं, डाटे को अपडेट किस तरीके से करते हैं, तो डाटे को रिट्रीव किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ें हमने देख ली हुई हैं। लेकिन रिट्रीव जो होते हैं, डाटे को असेस करना, इसमें ही ज़्यादा काम होता है। आज हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं कि किस तरीके से हम डाटे को मुख्तलिफ अपनी क्यूरी के मुताबिक, अपनी केस स्टडीज़ के मुताबिक किस तरीके से असेस कर सकते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास जो डाटा है वो बेसिकली हमने लास्ट एक लेक्चर में वेब स्क्रैपिंग के हमने अमेज़न से लैपटॉप के कुछ ये इंफॉर्मेशन जो थी ये स्क्रैप की थी, और हमारे पास ये जो डाटा है ये इस फॉर्म में है। तो अगर किसी को ये नहीं पता कि डाटे को स्क्रैप किस तरीके से किया जाता है, तो हमारा लास्ट लेक्चर जो है वेब स्क्रैपिंग वाला, उसको एक दफ़ा देख लें। तो ये हमने जो डाटा है ये स्क्रैप किया है, इसके 33 जो फीचर्स हैं उनको स्क्रैप किया हुआ है, और ये रिकॉर्ड तकरीबन 500 के राउंड बाउंड है। तो अब इसको हमने अपने इस डेटाबेस में इंपोर्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने एक KES डेटाबेस बनाया था, उसमें स्टूडेंट्स नेम का एक जो टेबल बनाया था, इस पे काम किया था। तो आज हम क्या करते हैं, हमने जो डेटाबेस है उसके हवाले से जो हमारे पास डाटा है वो हमने स्क्रैप किया हुआ है और उसको इंपोर्ट करते हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पर इंपोर्ट पे आते हैं। जो ही हम इंपोर्ट पे आते हैं, हम KES पे हैं, हम अपने डेटाबेस KES पे आ जाते हैं और यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल जो है वो देखनी है कि कौन सी इंपोर्ट करनी है। यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग के अंदर हमारे पास जो अमेज़न प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये लैपटॉप वाला है। तो CSV फाइल में, तो इसको यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपल यहाँ से इंपोर्ट किया तो हमारे पास यहाँ पर ये तमाम का तमाम डाटा इंपोर्ट हो गया। तो अब ये इंपोर्ट हो गया है। अब ये हमारे पास ये इसका टेबल बन गया है, अमेज़न लैपटॉप प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास वही डाटा आ गया। हाँ, ये डाटा अभी तक हमने इसको क्लीन नहीं किया हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एक लेक्चर में हम इसको क्लीन करेंगे। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ इसमें नहीं है, मिसिंग है, उसका भी हल तलाश करेंगे किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, तो इसको मैंने बाद में रीनेम कर दिया था ये लैपटॉप से। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि यहाँ पर हमारे पास लैपटॉप जो हमने अभी अभी इसका जो टेबल इंपोर्ट किया है के ऊपर हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 चल रहे हैं। तो नीचे इसके जो हमारे पास कॉलम के नेम है, तो यहाँ पर जब हमें क्यूरी लगानी पड़ती है तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो हमें कॉलम 1, कॉलम 2 से हमें यहाँ से इसको स्पेसिफिक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक क्यूरी लिखी है जो कि ये पहले कॉलम को जो ये वाला है इसको रीनेम कर दे इस रो जो है, इस रो से जिसमें ब्रांड है, मॉडल नेम है, स्क्रीन साइज है। तो सबसे पहले हम वो क्यूरी ही देख लेते हैं, वो क्यूरी क्या है। हमारे पास वो क्यूरी है यहाँ पे। हाँ, हमने ये क्यूरी लिखी है। तो हमारे पास ये यहाँ पे ये क्यूरी है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था रीनेम किस तरीके से टेबल्स को करते हैं।
तो ये उसी के मुताबिक लिखी है, यानी कि चेंज कॉलम, और कॉलम का जो नेम लिख दिया, फिर और उसका जो नेम है टू किस में चेंज करना है, और फिर उसका डाटा टाइप लिखना पड़ता है। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से सिंपल, और यहाँ पे हम आ जाते हैं एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, एसक्यूएल में यहाँ पर हम ये लिख देते हैं भाई अपनी क्यूरी। लेकिन यहाँ पर बाकी चीज़ें तो ठीक हैं। अब यहाँ पर जो हमारा जो ये नेम है, ये वाला होना चाहिए था, अमेज़न लैपटॉप प्रोडक्ट। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और एक दफ़ा इसको इस क्यूरी को रन करवा देते हैं। कंट्रोल एंटर करेंगे तो हमारी ये क्यूरी जो सक्सेसफुल हो गई है। अभी ये देखें हमारे पास जो ये लैपटॉप हैं अमेज़न से, अब यहाँ पर इसकी ये जो है हमने कॉलम नेम को भी चेंज कर दिया। चलें, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। आगे हमारे पास जो आज का काम है वो ये क्या है, यहाँ पर देखें हम, तो हमारे पास आज का काम है पहले नंबर पे सेलेक्ट क्यूरी। सेलेक्ट क्यूरी तमाम जो कॉलम्स हैं उनको किस तरीके से हम सेलेक्ट करके अपने पास शो करवा सकते हैं। इसके लिए हमने सेलेक्ट करना है फ्रॉम के ई एस टेबल। हम अपने इसमें आते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में हम आगे यहाँ पर के ई एस में सिंपल, और यहाँ पर हम सर्वर में चले जाते हैं, हम डेटाबेस से भी बाहर निकल जाते हैं, एसक्यूएल पे आ गए। हमने क्या करना है, सिलेक्ट। सिलेक्ट लिखा, और ये स्टैटिक जो होता है हमारे पास, शिफ्ट स्टैटिक। स्टैटिक के बाद कहाँ से, फ्रॉम कर लिया। अब डेटाबेस का नाम लिखना है के ई एस डॉट, डॉट के बाद हमने अपने टेबल का नाम लिखना है, हमने लिखा लैपटॉप। ठीक है, और कंट्रोल एंटर कर दिया, तो हमारे पास लैपटॉप के अंदर जितना भी डाटा है उसने हमें शो करवा दिया। ये सिंपल सी कमांड थी। तो अब यहाँ पर ये 25 जो और कार्ड जब व्यू हो रहे हैं, हम इसको 100 तक भी कर सकते हैं और इससे ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगली जो क्यूरी है वो क्या है, अगली क्यूरी ये है कि हमने फिल्टर करके जो है ना वो कुछ कॉलम को लेना है, सारे कॉलम्स को नहीं लेना। तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा अपने उस डेटाबेस पे आते हैं। तो यहाँ पर हम क्यूरी जो लिखते हैं, हम लिखते हैं ब्रांड और मॉडल नेम। ब्रांड और मॉडल नेम, इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं हम अपने आगे इसके अंदर डेटाबेस सर्वर के अंदर। और यहाँ पर हमने लिखा सिलेक्ट, यहाँ पर क्या लिखा, सिलेक्ट लिखा। अब स्टैटिक की जगह पे जहाँ पर हम स्टैटिक लिखते हैं वहाँ पर हम लिखेंगे ब्रांड। ब्रांड लिख दिया, और अभी हम लिख लेते हैं फ्रॉम। हम एक ही कॉलम को कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, और फ्रॉम के से के ई एस डॉट, डॉट के आगे क्या था, टेबल का नाम लैपटॉप, लैपटॉप। अब कंट्रोल एंटर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ब्रांड नाम के जो कॉलम था उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। तो अगर यहाँ पर हम मॉडल का नेम भी लिखें, यहाँ पर कॉमा डालकर मॉडल और नेम, मॉडल नेम, इसको आई थिंक हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा, कोटेशन के अंदर। ठीक है, हाँ, कंट्रोल एंटर करें तो हमारे पास ये दो कॉलम आ गए। ठीक है, यहाँ पर ये मॉडल नेम आ रहा है। अब सिंपली हमें ना यहाँ पे एक काम करना है, वो छोटे हमारे पास कोटेशन होते हैं उनको यूज़ करना है, जहाँ पर ये ऐसा मसला आ जाए। तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एसक्यूएल
और KES, और यहाँ पर लैपटॉप, और लैपटॉप में हम आ जाते हैं SQL पे। और यहाँ से जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये तमाम के तमाम आ गए। और यहाँ से हम बाकी को रिमूव कर देते हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास ये जस्ट दो ही कॉलम है, ब्रांड का और मॉडल नेम का। ये ऊपर छोटे छोटे जो कोटेशंस हैं इनकी मदद से इस सूरत को हम दूर कर सकते हैं। ये देखिए ब्रांड और मॉडल नेम, ये क्या है, एसर का A31524P, HP का AMD Ryzen 5। ये हमने इस तरीके से फिल्टर आउट करके डाटा निकाल लिया। अच्छा, अब यहाँ पर आगे देखें, ये क्या है, अलाइज। अलाइज मतलब ये कि अगर आपने कोई भी एक कुछ सिलेक्ट किया है कॉलम को, लेकिन आप उसका नेम चेंज करना चाहते हैं, उसका नेम चेंज करके देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी क्वेरी पे आ जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मॉडल नेम है यहाँ पर जस्ट मॉडल लिखा जाए। मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एज। ठीक है, और एज के बाद मैं लिख देता हूँ मॉडल, कोटेशन में मॉडल। ठीक है, अब इसको इस तरीके से मैं एंटर करता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर ब्रांड है और ये तो मॉडल नेम था, मैंने जस्ट इसका जो मॉडल ही प्रिंट करवा दिया। तो ये भी यानी कि अलाइज मीन के उसका नाम कुछ और है कॉलम का, आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक शो करवा सकते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला जो है, स्प्लिट कॉलम डाटा इनटू मल्टीपल कॉलम्स। यहाँ पर हमारे पास एक इशू ये आता है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये क्यूरी रन करते हैं तो हमारे पास ये तमाम का तमाम डाटा आ जाता है। ये देखें रेटिंग, रेटिंग के अंदर ये क्या है, हमारे पास ये वैल्यू 4.24 और आउट ऑफ 5। तो हमारे पास ये काफ़ी लेंथ जो है ना वो इंफॉर्मेशन है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक अलग कॉलम में कर सकते हैं, और ये जो 5 वाला है इसको एक अलग कॉलम में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक क्यूरी लिखी है, यानी कि एक कॉलम की जो इंफॉर्मेशन है उसको स्प्लिट करके दो या दो से ज़्यादा कॉलम में लेकर जाना। तो सिंपल सी बात है, ये हमने इसके लिए क्यूरी लिखी है। तो इसको कॉपी करके अपने उसमें डेटाबेस में ले आते हैं, एसक्यूएल पे आते हैं और यहाँ पर ये क्यूरी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम है, सॉरी हाफ जो है वो हमने उधर से कॉपी किया है, फुल नहीं किया। हाँ, लेफ्ट। अब यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 11 है, लेकिन इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं भाई इस यहाँ पर तो इसका जो है वो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम, और यहाँ पर हमारे पास रेटिंग है। क्या है, रेटिंग। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं रेटिंग। तो यहाँ पर भी रेटिंग 1 कर देते हैं, रेटिंग, और यहाँ पर भी रेटिंग। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास एक रेटिंग वाला जो है वो कॉलम है, उसको हमने सब स्ट्रिंग इंडेक्स में कर दिया, यानी कि उसको सब्सिटाइज कर दिया। किसकी बेस पे है, आउट ऑफ। आउट ऑफ इसके अंदर एक वेरिएबल था, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, एक वर्ड बीच में आ रहा है, यानी कि जहाँ भी आउट ऑफ आएगा वहाँ से वो उसको कट ऑफ करता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम रन करवा के चेक करते हैं भाई।
तो अब ये दो में उसको कर देगा, रेटिंग 1 में और रेटिंग 2 में। और यहाँ पर हमारे पास ये के ई एस के अंदर लैपटॉप, कंट्रोल एंटर। हाँ ये देखिएगा, रेटिंग 1 के अंदर हमारे पास क्या आ गया, 2.424.2। और इसके अंदर हमारे पास तो ये यानी कि आ गए, और ये हमने वो रेटिंग वाले को भी प्रिंट करवा दिया। और यहाँ पर क्या है, हमने 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार के बेस पे इसको दूसरे हमने कॉलम में लिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो है क्रिएट एक्सप्रेशन यूजिंग द कॉलम। कॉलम को यूज करते हुए कोई एक्सप्रेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास कॉलम आया था ना, लाइक दैट, ये वाला रेटिंग 1 वाला, इसको मैं परसेंटेज में लेकर आना चाहता हूँ। ये कितने परसेंटेज पे है, यानी कि 4.54 आउट ऑफ 5 कितनी परसेंटेज बनती है, इसका परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्यूरी बनेंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो क्यूरी लिखनी है वो ये है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कॉलम 1 को करेंगे जो ब्रांड नेम है, और फिर उसकी कास्ट, चलें उधर ले जाते हैं इसको, कॉपी, और यहाँ पर हमने अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हमारा ब्रांड आ जाएगा, ब्रांड। और यहाँ पर हमारे पास रेटिंग आ जाएगी। और यहाँ पर क्या करेगा, सिलेक्ट करे पहले ब्रांड को, और फिर सिलेक्ट कर ले रेटिंग को, और फिर उसको सबटाइप करके उसकी कास्ट कौन सी कर दे, साइंड वाली। मीन कि ये पहले हमारे पास है स्ट्रिंग में, इसको हम इंटीजर में लेकर आना चाहिए, फिर इसको 5 पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे किससे, 100 से, ठीक है। और इसका नाम दोबारा से कॉलम 11 1 कर दे। चलें कॉलम हम यही प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल एंटर। अब ये देखें, अब ब्रांड ये है, और यहाँ पर इसको हमने ये दे दिया कि कितनी इसकी परसेंटेज है। अभी यहाँ पर 80 आ रही है क्योंकि ये टॉप पे है काफ़ी। तो अब ये देखें, नीचे जाकर इसकी 20 तक भी आ गई है, 80 है, 60 है। तो हमने उसकी परसेंटेज, अब यहाँ पर ये दिखाने का मकसद ये था कि हम किस तरीके से क्यूरी के अंदर एक्सप्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं और कंक्लूशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारी अगली क्यूरी क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज। हम ना अपने टेबल के अंदर कोई ऐसी वैल्यूज जो हैं, वो एक नया जो है ना कॉलम बनाना चाहते हैं, और कॉलम जो है वो इस तरीके से हो कि वो हम इन फ्यूचर यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, हमारे पास तो ये लैपटॉप की इंफॉर्मेशन है। तो हम ये चाहते हैं कि एक कॉलम यहाँ पर ऐसा हो जहाँ जहाँ पर ये लिखा गया हो कि ये लैपटॉप है। तो लैपटॉप जो वर्ड है वो कांस्टेंट होगा। अब ये देखें, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास ब्रांड, ब्रांड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे है मॉडल नेम, मॉडल नेम। और इसको क्या करना चाहते हैं, तो इसके अलावा हमने क्या करना है, हमारे पास एक और जो लैपटॉप के नाम का जो है वो कॉलम आ जाए, और इसकी टाइप क्या हो, इसके ऊपर टाइप लिखी जो कॉलम के अंदर, और बीच में जो वैल्यूज हैं वो लैपटॉप हो। चलें इसको हम प्रिंट करके चेक करते हैं। ये देखिएगा, हमारे पास पहले ब्रांड है, फिर मॉडल नेम है, यहाँ पर हम लैपटॉप को प्रिंट करवा दिया टाइप के तौर पे। और इसके बाद हमारे पास, हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास टोटल जो ये ब्रांड हैं ये कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे तो हमें नहीं पता चल रहा है ये कितने ब्रांड हैं। ऊपर लेनोवो लिखा है, एसर लिखा है, एचपी लिखा है, फिर एचपी है, लेनोवो है। तो ये टोटल है कितने, काउंट करके बताएं हमें।
तो हम यहाँ पर एक क्यूरी लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्यूरी है सिलेक्ट, जो भी कॉलम है, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ब्रांड है, तो ब्रांड को डिस्टिंक्ट कर दें, यानी कि जो यूनिक हैं उनको हमारे पास शो करवा दे, जितने भी ब्रांड यूनिक हैं उनको शो करवा दे। हमने कंट्रोल एंटर किया तो हमारे पास ये देखें जितने भी ब्रांड यूनिक हैं वो हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे हमारे पास है कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कॉलम की बेस पे भी हम ये चेक कर सकते हैं हमारे पास जो वो मॉडल जो नेम थे वो कौन से यूनिक हैं। आप ये चेक कीजिएगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मॉडल नेम, अब कंट्रोल एंटर, अब हमारे पास क्या आ गए, जितने भी यूनिक मॉडल्स हैं वो हमारे पास आ गए। अब इसके बाद हमारे पास अगली क्यूरी है, हाँ, हमने डिस्टिंक्ट जो कम्बिनेशन बनाने हैं, मतलब कि एक कॉलम हमने 1 ले लिया और दूसरे को 2 ले लिया। फॉर एग्जांपल वहाँ हम इधर लिखें इसी क्यूरी के अंदर हम एडिट कर देते हैं, तो अब यहाँ पे हम एक और लिख देते हैं, यहाँ पर दोबारा से ब्रांड लिख देते हैं, ब्रांड। जब यहाँ पर हमने ब्रांड लिखकर ओके किया तो हमारे पास ये देखें, अब ये इसके साथ कम्बिनेशन बना रहे हैं कि ये जो हमारे पास फ्लैक्स 5 था लेनोवो का था, यहाँ पर जो है ये एचपी में है, यानी कि ये इसके साथ कम्बिनेशन बनाकर हमें शो करवा रहा है। उसके बाद यहाँ पर फिल्टर राउज, पहले तो हम जितना भी पीछे पढ़कर आए हैं ये हमने पढ़ा है कॉलम के बेस पे। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी बेस पे भी आए, तो हम ये चाहते हैं हमारे पास जो लैपटॉप्स हैं ना इसके एचपी वाले वो जस्ट शो हों, बाकी रिकॉर्ड हमारे पास शो ना हो। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम लैपटॉप, लैपटॉप में से क्या सिलेक्ट किया जाए, जो हमारे पास ब्रांड है वो कौन से शो, सिर्फ एचपी ब्रांड। अच्छा, अगर हम इसके बाद वेयर के बाद जो है वो को कंडीशन लगाते हैं तो वो हमारी राउज पे लगेगी, यानी कि रिकॉर्ड पे लगेगी। कंट्रोल एंटर, अब ये देखें हमारे पास जितने भी लैपटॉप हैं अब ये एचपी के हैं। अगर यहाँ पर मैं एसर लिख दूं, एसर, आप जितने भी लैपटॉप्स होंगे वो कौन से होंगे, एसर वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगली जो हमारे पास क्यूरी है वो है इन एंड नॉट इन। इसके लिए हमने ना ये देखें डबल क्यूरी लगाया, कंडीशन लगानी पड़ती है बाज़ का कुछ डाटा गेट करने के लिए। तो अब हमने सिलेक्ट किए तमाम रिकॉर्ड फ्रॉम द लैपटॉप, और फिर ब्रांड जो है वो क्या हो, या तो एसर हो या फिर क्या हो हमारे पास एचपी हो। हमने आर के कंडीशन यूज कर दी। तो अब इसको कंट्रोल एंटर करते हैं तो हमारे पास जो है ये यहाँ पर एसर है या एचपी है, या एसर है या एचपी है। तो अब हमें कोई बंदा कहे ये कि इसमें एक और लैपटॉप एंटर करो, तो हमारे लिए ये क्यूरी थोड़ी सी ना मुश्किल हो जाएगी। फिर हम इसके लिए ना इन का कीवर्ड यूज कर लेते हैं। कौन सा यूज कर लेते हैं, इन का। अब ये देखें हमने उसी क्यूरी को शार्ट कर दिया। अब क्यूरी को शार्ट कैसे कर दिया, ब्रांड एक दफा लिखा
और इज इक्वल टू की जगह इन लिखकर दोनों एसर और एचपी लिख दी, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो। तो हम ऊपर वाले की जो है वो उसको फिनिश करते हैं और नीचे वाले को एंटर कर देते हैं, कंट्रोल। अब ये देख वही जो है रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे पास यही चीज़ें थी, यही हमने सीखा। तो आज के लेक्चर में हमने एसक्यूएल के जो डाटा को असेस करने की जो है प्रैक्टिस वो देखी है। तो अब भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो वो कमेंट में पूछ सकता है। ओके जी, थैंक यू।